Assalamualaikum, I'm Mahvish Kamal back with another question solution which is C part of question number 1 from 5A exercise D3 book है. Let's start reading question. There is written cost price $88,000, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है हमें फाइंड करना है और उसका परसेंटेज गिवन है विच मीन्स प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है तो यहाँ प्रॉफिट ही हुआ होगा. तो इसका डेटा बना लेते हैं इस क्वेश्चन से. यहाँ मैंने डेटा बना लिया है विच मीन्स इसी कॉस्ट प्राइस है 88,000, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है. प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का तरीका होता है यानी कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100%. तो इस फॉर्मूला में हमने गिवन जो वैल्यूज है वो रखनी है. प्रॉफिट परसेंटेज 4% है तो यहाँ रख देंगे 4% एंड यहाँ पे प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है तो प्रॉफिट को ऐसे ही रख देते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस यहाँ पर गिवन है कॉस्ट प्राइस तो यहाँ 88,000 हमें इस वैल्यू को प्रॉफिट से डिवाइड करना होता है. ऑब्वियसली प्रॉफिट गिवन नहीं है तो डिवाइड नहीं कर सकते. इस वैल्यू को हमने इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाना है और यहाँ हम जो देखेंगे ये परसेंटेज इस परसेंटेज से कैंसिल हो गया तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली वैल्यू $88,000 इक्वल्स टू प्रॉफिट और यहाँ पर बच गया 100% नहीं सॉरी 100. ठीक है तो अब ये तो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे इससे. जब ये मल्टीप्लाई किया तो वी हैव इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100. अब यहाँ करना क्या है, इस 100 को मल्टीप्लाई हो रहा है ना विच मीन्स ये 100 यहाँ का डिवाइड होगा तो 352,000 इससे डिवाइड कर देंगे 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट यहाँ एक अकेला रह जाएगा. अब डिवाइड करते तो 2020 से कैंसिल विच मीन्स ये आंसर आ गया प्रॉफिट का. प्रॉफिट इक्वल्स टू 3520. तो जब ये आंसर आ गया प्रॉफिट का तो अब हम मालूम कर सकते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है यानी कि हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है प्रॉफिट वाला वो लगा देंगे. प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला लगाना होगा जिसपे हमने प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख देना है और सेलिंग प्राइस ऐसी रहेगी. कॉस्ट प्राइस आपकी 88,000 है. अब 88,000 को इस साइड ले आते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा 88,000 और सेलिंग प्राइस यहाँ बच जाएगा. ये दोनों प्लस होने के बाद यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी. तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 91,520. यही आपकी आंसर है. अब ये आपकी सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है. आपका ये पूरा सोल्यूशन है जिसमें सब कुछ फाइंड हो चुका है जो रिक्वायरमेंट थी, सेलिंग प्राइस भी और प्रॉफिट भी. प्रॉफिट आपका 3502 है 3,520 और सेलिंग प्राइस आपकी आ गई है 91,520. पार्ट डी 5A एक्सरसाइज है D3 बुक है आपकी जिसमें हमने डी पार्ट में यहाँ देखा कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होगी, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होगा और उसकी परसेंटेज गिवन है विच मीन्स लॉस की परसेंटेज गिवन है तो यहाँ पे लॉस मालूम करना होगा. आइए डेटा बना लेते हैं यहाँ पर इसका. तो ये आपका डेटा है डी पार्ट का. कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस मालूम करना है, लॉस मालूम करना है, लॉस परसेंटेज गिवन है विच मीन्स हमने सबसे पहले लॉस का फॉर्मूला लेना है. लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. अब यहाँ वैल्यूज रख लेते हैं. लॉस परसेंटेज गिवन है 22.5%. लॉस हमें मालूम नहीं है इसको ऐसे ही रखते हैं. कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है यहाँ पे $5680 मल्टीप्लाई 100. ठीक है अब करना क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा था लेकिन हो नहीं सकता लॉस से तो इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये परसेंटेज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी. 22.5 मल्टीप्लाई $5680 इक्वल्स टू लॉस मल्टीप्लाई 100. ठीक है अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 127,800. ठीक है तो इक्वल्स टू लॉस मल्टीप्लाई 100. अब 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड आकर डिवाइड हो जाएगा इस वैल्यू से. अब डिवाइड हो रहा है 20 से कैंसिल आउट हो गए विच मीन्स लॉस. ठीक है लॉस तो आ गया. अब हम यहाँ सेलिंग प्राइस मालूम कर लेते हैं. लॉस जब मालूम करते हैं तो एक फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस हमें पता है 1278 है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 5680 है और सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर रहे हैं. लॉस की जगह लॉस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस ऐसे ही रहेगा. अब ये माइनस हो रहा था, हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ क्या कर लेंगे तो हमें करना क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस में इसको इस साइड लिख लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा. 560 ऐसे ही रखते हैं. ये प्लस का यहाँ आकर माइनस हो जाएगा. इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपको पता चल जाएगी. यहाँ पर आ गया है 4402. तो सेलिंग प्राइस आपकी ये है. हमें मालूम ही यही करना था, सेलिंग प्राइस और लॉस जो कि हो चुका है, लॉस और सेलिंग प्राइस.